तो अभी हम लोग 7th क्लास से 8th क्लास में एंटर कर रहे हैं। तो इस क्लास के लिए हमारी क्या तैयारियां होनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत आगे की क्लासों में जब जाएंगे तो सुनेंगे कि सर लोग कह रहे हैं कि अगर तुमको बीपीएससी का तैयारी करना है तो सबसे पहले 6 से लेकर के 12 तक की सारी बुक को पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी। ठीक है, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि 6 से 12 के बीच में 8 आता है? हाँ, मान सकते हैं कि आता ही है? आता है। तो क्या हम इसे बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे? जी। कितने लोग इस बात से राजी हैं? सभी लोग। ठीक है, और एक चीज आप समझिएगा कि आज से बहुत दिन पहले की बात है कि 8 क्लास बोर्ड हुआ करता था, अब 10th क्लास है बोर्ड, है ना? जी। तो कहीं ना कहीं 8 क्लास जो होता है वो बेहतरीन होता है, यस या नो? यस। और बच्चों को बहुत सारी नई चीजें 8 क्लास में सीखने को मिलती है। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप इस क्लास को बेहतरीन बनाने के लिए आप थोड़ा सा पढ़ाई में अधिक समय देना शुरू कर देंगे। किसमें? पढ़ाई करने में। क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है, तो अभी से ही आपको तेज बन करके रहना पड़ेगा, यस या नो? यस। अब कुछ और बातें हैं, जैसे आपको घर पे मोबाइल का ज्यादा यूज नहीं करना है। अब ये सुन लिए कि ज्यादा यूज नहीं करना है मतलब तनी मनी करना है ना? नहीं, थोड़ा भी नहीं करना है। आपको सिर्फ थोड़ा बहुत जरूरत आए, जैसे किसी का कॉल आएगा रिलेशन में, तो उसको हम लोग कॉल को अटेंड कर सकते हैं। उसके अलावा आपको नहीं लेना है मोबाइल। समझ रहे मेरी बात को? क्योंकि आप मोबाइल जब लीजिएगा तो आप रील्स देखिएगा, अच्छी अच्छी चीजें देखिएगा और बुरी चीजें भी देखिएगा, और वहां से आपका मस्तिष्क यानी माइंड भटक जाएगा और आप जो है पढ़ाई के रास्ते से अलग चले जाएंगे। तो आपको वो सारी चीजें आपको इस सनराइज कोचिंग सेंटर में दिया जाएगा, यस या नो? यस। क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ से बच्चे 10th क्लास में 466, 460, 459, 457 ये सब मार्क्स लेकर के आ चुके हैं। और इस वर्ष 2025 में भी बच्चे ले आए थे, और 2026 में भी जो एग्जाम होगा उसमें भी बच्चे कुछ ना कुछ मार्क्स लेकर के आएंगे। तो आप टीचर पर विश्वास करके आपको किसी भी चीज को मोबाइल में देखने की जरूरत नहीं है, आपको सारी चीजें क्लास में उपलब्ध करा दी जाएगी। कोई दिक्कत नहीं। तो कितने लोग हैं जो मोबाइल को अब नहीं चलाएंगे? आप नहीं उठा रहे हैं, क्या बात है जी? लेट उठा रहे हैं। अच्छा, आप लोग मोबाइल नहीं चलाएंगे सच में? और चलाएंगे तो बताइए। अब कुछ तो मतलब होना चाहिए ना। अगर मान लीजिए कि यहाँ तो आप हाथ उठा दे रहे हैं, अब चलाएंगे तब क्या हम करेंगे ये बताइए? सजा देंगे? क्या सजा देंगे? पिट के क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे पिट करके। अगर आप चाहेंगे तबे ना छोड़ सकते हैं जी। एक शराबी शराब पीना छोड़ता नहीं है, वो चाह देगा तो छोड़ देगा कि नहीं? छोड़ देगा, लेकिन वो चाहता ही नहीं है, उसका आदत पकड़ चुका है। तो अगर आपको एक टीचर के बातों पर विश्वास है, भरोसा है, तो उस चीज को छोड़ दीजिएगा और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। अब होता क्या है कि बच्चे जब क्लास स्टार्ट होता है तो 1 महीना 2 महीना बच्चे बहुत जी जान लगा करके पढ़ते हैं, उसके बाद वो लोग बस मस्त हो जाते हैं, अपने हिसाब से जीने लगते हैं। हम ये सब देखे हैं, हम तो 10th में भी पढ़ाते हैं तो देखते हैं कि बच्चों का जब नया बैच स्टार्ट होता है तो उस टाइम बच्चे जो है बहुत ही मेहनत करते हैं, और जैसे जैसे समय बीतते जाता है बच्चे धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, मतलब भटक जाते हैं, रास्ते से भटक जाते हैं। तो मैं यही बात आप लोग को बताने का प्रयास करूंगा कि अगर कोई बच्चा पूरे 1 साल मेहनत करता है
उसके बाद आप उसका जब रिजल्ट देखेंगे तो वो बेहतरीन से भी बेहतरीन होगा। ठीक है, इतनी सारी बातें बताने के बाद आप एक और बात बता दीजिए कि आप लोग मेहनत बेहतरीन ढंग से करेंगे आकि बाद में आप लोग भी भटकेंगे। देखिए, केवल कहने से नहीं होगा, करने से भी होगा। कथनी और करनी में अंतर होता है। यस या नो? यस। तो चलिए ठीक है, आप 8 क्लास में हैं और आप पर ज्यादा जोर देना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप अगर नई बात को समझेंगे तो आप तो हमारा व्यवस्था जानते ही हैं। यस या नो? यस। हाँ, यह भी प्यार प्यार से समझा रहे हैं, अभी प्यार प्यार से समझा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम वीडियो भी बना रहे हैं। यस या नो? यस। नहीं तो वीडियो में देखेंगे कि सर जी बहुत ही मारते हैं, ठीक है, तो लोग कहेगा कि बच्चों को नहीं मारना चाहिए। समझ रहे हैं ना? लोग थोड़ा सा माने अपना अपना सलाह देते हैं। लोग अपने बच्चे को तो संभाल पाते नहीं, दूसरे को सलाह देने बैठ जाते हैं। समझ रहे हैं ना? तो लोगों की बातों में नहीं, ठीक है, क्योंकि 466 नंबर ले आने के लिए प्यार से बच्चा को कह करके नहीं लाया जा सकता। उसको डोज दिया जाता है और उसको बोलते हैं हम लोग बूस्टर डोज। तनी मनी वो नॉर्मल होगा, बूस्टर डोज लेगा, बस फिर रात में मेहनत करेगा। समझ रहे हैं ना? तो आप लोग को भी बूस्टर डोज समय समय पर मिलेगा। ठीक है दोस्त? तो चलिए अब हम लोग क्लास को थोड़ा सा आगे करते हैं और इसमें कुछ बेसिक फार्मूला जो आप लोग को नोट्स में दिया गया है, एक पेज सबको मतलब 2 पेज सबको मिल गया है, यानी एक पन्ना, उसमें उसमें कुछ फार्मूला दिया गया है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सारे फार्मूले दिए गए हैं। और हम आप लोग को बहुत दिन पहले ही बताए थे कि आज हम लोग a प्लस बी का होल 5 भी सीखेंगे, होल 4 भी सीखेंगे। यस या नो? तो सबसे पहले हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर स्क्रीन पर लिखते हैं, आप लोग देखेंगे। आप बताइए क्या कि यह क्या लिखा हुआ है, और आप बताइए कि ये क्या हुआ, और ये क्या हुआ, और ये क्या हुआ, और इसका एक और हो गया। ये बात समझ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। किसी को भी थोड़ा प्रॉब्लम है? नहीं है? तो थोड़ा सा इसको एक ही साथ सिद्ध करते हुए चलते हैं। क्या करते हुए चलते हैं? सिद्ध करते हुए चलते हैं। अच्छा ये बताइए कि ई जो है हमारे बाएं हाथ के साइड के है कि दाएं हाथ के साइड? तो इसको हम लोग बोलते हैं LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड। बोलिए तो एक बार, ठीक है। और इधर जो है इसको हम लोग बोलते हैं क्या? RHS। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। राइट मतलब दायां और हाथ, ठीक है, हैंड मतलब हाथ और साइड मतलब इस साइड, यानी कि दाहिने हाथ के साइड, यानी हमारे दाहिने हाथ, यानी हमारे दाहिने भुजा के साइड। अब इसमें से हम LHS लेते हैं। क्या लेते हैं मेरे दोस्त? और LHS क्या है बता सकते हैं? अरे भैया ये पूरा है। क्या है? अब बताइए, आप लोग इतना कमजोर हैं और आप लोग मेहनत करने से डर रहे हैं। पूरा है, अभी बताए ना कि बराबर के इस साइड का पूरा क्या हो गया? LHS, और बराबर के इस साइड का जो ये इतना है ये क्या हो गया? RHS। समझ गए? बराबर के उस साइड का बोलिए ना, LHS, और बराबर के इस साइड का, ठीक है। अब यहां पर ये LHS और RHS
उसका पावर 2 है तो उसे 2 बार हम लिख सकते हैं, यस या नो। लेकिन 2 बार लिखे हैं तो याद रखिएगा दूने में लिखे हैं, ठीक है ना। अब इसका मतलब है कि इसका भी पावर 1 है और इसका भी पावर 1 है। और आपको मैंने बताया था कि अगर किसी संख्या का पावर m into उसी संख्या का पावर n हो तो ये जुट जाता है और m प्लस n हो जाता है, यस या नो। अब यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पर पावर 1 है तो दोनों जुट जाएगा तो पावर कितना हो जाएगा। बेहतरीन ढंग से समझिएगा बाबू, सिद्ध करवा रहे हैं, इसको सिद्ध करवा रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। और इसको हल्के में मत लीजिएगा। अब यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर 2 ये मिल गया मुझे, 2 ये मिल गया, जैसे चार्ज करना। कट गया क्या?